Hello dear friends, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about most important rules for formation of singular number into plural number. तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। कल जो है हमने 2-3 रूल्स के बारे में चर्चा किया था। आगे हम उसी रूल्स को इस वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे और अब हम चलते हैं अगले रूल्स की तरफ। रूल नंबर 3 है नाउन्स ending in y, ending in y preceded by consonants, preceded by consonants by changing y पे विशेष ध्यान दीजिए, into y into I and add es for making plural, nouns ending in y ऐसी संज्ञा जो y पर समाप्त होती है। किस पर समाप्त होती है? y पर समाप्त होती है। प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट्स, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम y को I में कन्वर्ट करते हैं। y चेंज इनटू I में कन्वर्ट करके और क्या जोड़ देते हैं? es जोड़ देते हैं फॉर मेकिंग प्लूरल। क्या बनाने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए। तो ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में y आता है और उसके पहले कोई वावेल, वो मतलब कोई कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स में से कोई कॉन्सोनेंट अगर y के पहले आता है तो y क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किसमें? I में, और उसके बाद ये जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सिटी है, आप देख रहे हैं अंत में y आ रहा है, इसके पहले t क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो क्या कहते हैं हम? CITIES, सिटीज। y किस में बदल गया? I में बदल गया। कंट्री हम देख लेते हैं। कंट्री क्या हो जाएगा? कंट्रीज। अगला हम देख लेते हैं लेडी, क्या हो जाएगा? लेडीज। उसके बाद बॉडी, बॉडीज। बॉडी, पोनी, पोनीज। बेबी, बेबीज। फ्लाई, फ्लाइज। क्लाई, फ्राइज। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इन संज्ञाओं के अंत में y आ रहा है और उसके पहले कोई न कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसके
मतलब इसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई में कन्वर्ट करते हैं और ईएस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ईएस जोड़ देते हैं। यही इसका नियम है। अब हम अगले रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, noun ends with एफ आर एफ ई। इस पे विशेष ध्यान दीजिए। एफ आर एफ ई, नाउन एंड्स विथ एफ आर एफ ई, या नाउन्स एंडिंग विथ एफ आर एफ ई, एफ या एफ ई से समाप्त होता है तो क्या कहते हैं? बी रिमूव एफ एंड एफ ई and use VES in place of it. यहाँ ध्यान देना है, नाउन्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई, ऐसी संज्ञाएं जो एंडिंग विथ एफ और एफ ई, एफ या एफ ई जिनके अंत में आता है, बी रिमूव एफ एंड एफ ई, तो हम एफ ई और एफ ई को हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। एंड बी यूज बी एस, क्या जोड़ते हैं? बी एस इन प्लेस ऑफ इट, मतलब एफ और एफ ई के पहले इन प्लेस ऑफ एफ और एफ ई लिख लीजिए, एफ आर एफ ई। एफ या एफ ई आता है तो उनके पहले मतलब स्थान पे क्या जोड़ते हैं? वी एस। एफ या एफ ई अगर आता है तो सीधे क्या जोड़ते हैं? वी एस जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, थीव, THIEF, थीव का क्या हो जाएगा? थीव, THIEVES। देखिए यफ के स्थान पे क्या हो गया? थीव्स। क्या हो गया? थीव्स। उसके बाद लाइव, LIFE, लाइव देखिए क्या है? एफ ई है। क्या है? एफ ई है, तो ये हो जाएगा लाइव्स, LIVES। उसके बाद आपका लीफ है, लीफ मीन्स पत्ती, इसका क्या हो जाएगा? लीव्स, LEAVES। तो एफ के स्थान पे VES जोड़ा जा रहा है। उसके बाद आपका सेल्फ है, SHELF, सेल्फ, सेल्फ, SHELVES, सेल्फ। तो नाइफ है, नाइफ मीन्स चाकू, क्या हो जाएगा? नाइव्स, KNIVES, क्या हो जाएगा? नाइफ का नाइव्स। तो इस तरह से वाइफ है, वाइफ आपका वाइफ जो हो जाएगा, VES जुड़ेगा। अब इसमें एक्सेप्शन है, रूल नंबर 4 में एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक्सेप्शन क्या है? जैसे रूफ,
रूप माने छत। तो इसमें यफ या यफ नहीं हटेगा, बल्कि केवल यस जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले डबल वावेल है। क्या है? डबल वावेल के नाते। तो रूप का रूप, चीफ, CHIEF, चीफ का चीफ्स। CHIEF, चीफ्स। रूप का रूप, चीफ का चीफ्स। स्कॉर्प, स्कॉर्प का स्कॉर्प्स, स्कॉर्प्स। तो इस तरह से ये आपका एक्सेप्शन है। इसमें जो है वो क्या नहीं जोड़ते हैं, मतलब यफ या यफी होने पर भी इसमें केवल यस जोड़ा जाता है। इसको कहीं कहीं आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और देख लीजिए, प्रूफ है, देखिए डबल ओ आ रहा है, क्या जोड़ा जाएगा? यस जोड़ा जाएगा। प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ का प्रूफ। उसके बाद डॉल्फ है, डॉल्फ मीन्स बौना, डॉल्फ, DWARF। इसका भी DWARF, डॉल्फ। उसके बाद आगे है आपका बिलीव, BELIEF, बिलीव का बिलीव्स, BELIEF। तो ये एक्सेप्शन है कि आपको रखना पड़ेगा। इसमें वही जो है डबल वावेल का फार्मूला अक्सर याद रखिए, लेकिन वो भी नियम फेल कर रहा है क्योंकि डॉल्फ में डबल वावेल नहीं आ रहा है। तो इस नाते जो है, लेकिन मोस्टली जो है अगर यफ या यफी के पहले डबल वावेल्स आप देखें, क्या देखें? डबल वावेल, तो उसमें केवल यस जुड़ेगा। इसमें डबल वावेल का नियम आता है, लेकिन पूर्णतः जो है करेक्ट नहीं है, कहीं कहीं ये भी फेल कर जाता है। डबल वावेल बिफोर यफ आर यफी। तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया। अब हम अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम है 5वां, रूल 5। nouns ending with O, ending with O we use ears, we use ears for making plural। ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या आता है? वो आता है, उसमें हम ईयर्स जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईयर्स। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे मैंगो, मैंगो का क्या हो जाएगा? मैंगोज। बफेलो, बफेलोज। टोमेटो, कीवो, टोमेटो का टोमेटोज।
पोटैटो, इसका पोटैटोज, हीरो, हीरोज, हीरो का हीरोज, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर नाउन जो है ओ पर समाप्त होते हैं तो निश्चित रूप से उसके अंत में ईएस जुड़ेगा, लेकिन फिर इसका अपवाद है, एक्सेप्शन। वही फिर डबल वाला नियम, जैसे बाम्बो, बाम्बो मीन्स बांस, इसका बाम्बोज हो जाएगा, यह जुड़ेगा। कुक्कू, CUCK डबल हो, कुक्कू का कुक्कूज। फोटो, फोटोज। पियानो, पियानोज। ये सब आपको कहीं न कहीं दिमाग में बैठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई नियम नहीं है। पियानो का क्या होगा? पियानोज। रेडियो, रेडियो का रेडियोज। उसके बाद फोलियो, फोलियोज। स्टीरियो, STEREO, स्टीरियो का स्टीरियोज। ETC। तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ? एक्सेप्शन हुआ, अपवाद हुआ। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। रूल 6 आता है कंपाउंड नाउन। कौन से नाउन? कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन में हम इसके जो है उसको प्लूरल को जो है क्या करते हैं? जैसे मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट या कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ, तो इसका क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। उसके बाद सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ,
डॉटर इन लॉ, इसका डॉटर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ। पासर बाई, पासर बाई का पासर्स बाई, पासर्स बाई। उसके बाद हैंगर ऑन, HANGER, हैंगर ऑन, इसका हैंगर्स ऑन। हैंगर्स ऑन। तो ये सब आपके कंपाउंड नाउन हुए। इसमें जो है, इस कंपाउंड नाउन में हम फर्स्ट जो वर्ड होता है, फर्स्ट नाउन होता है, इसमें फर्स्ट वर्ड में हम क्या जोड़ते हैं? यस जोड़ते हैं। इसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है उसमें यस जोड़ा जाता है। और इसी का अगला रूल हम लेते हैं, देखते हैं। रूल नंबर 7, इस कंपाउंड नाउन में सेकेंड वर्ड, दूसरे शब्द में यस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? सेकेंड वर्ड में यस जोड़ा जाता है। जैसे बुक केस, बुक केस, तो इसमें बुक्स केस नहीं होगा, बुक केसियर्स, बुक केसियर्स। इसमें हमेशा सेकेंड वर्ड में ही जुड़ेगा। अगला मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट। स्टेप सन, स्टेप सन, तो स्टेप सन्स। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर, क्या हो जाएगा? स्टेप डॉटर्स, स्टेप डॉटर्स। अगला आपका है रेस हॉर्स। रेस हॉर्स माने घोड़दौड़, घोड़े की दौड़। रेस हॉर्स का रेस हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस। अब हम चर्चा कर लेते हैं रूल नंबर 8, जिसमें हमने कहा था इर्रेगुलर। इर्रेगुलर प्लूरल। तो इर्रेगुलर प्लूरल में
कभी यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। इसमें जो है वी डू नॉट ऐड यस और ईएस, इसमें यस और ईएस नहीं जोड़ते, बट वी चेंज vowel for making प्लूरल। इसमें जो है वावेल को हम चेंज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं टूथ। टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ। टूथ माने दांत, इसका क्या हो जाएगा? टीथ। फिर अगला गूज। गूज का क्या हो जाएगा? गीज। उसके बाद माउस। माउस का माइस। लाउस। लाउस माने जू, इसका लाइस। मैन। मैन। मैन का मैन। वुमेन, ये वुमेन। तो इस तरह से जो है वो आपका यह अनियमित रूप से होता है। इसमें जो है मतलब अनियमित रूप से इसका फूट। फूट का फीट। फूट का क्या हो जाएगा? फीट। फूट का फीट हो जाता है। उसके बाद चाइल्ड। चाइल्ड का चिल्ड्रन, ये आपको रखना पड़ेगा। चाइल्ड का हमेशा चिल्ड्रन होता है। ऑक्स। ऑक्स का ऑक्शन। ऑक्स का क्या होता है? ऑक्शन। ऑक्स का ऑक्शन होता है। तो इस तरह से यह अनियमित रूप से बदलता है। किस रूप से बदलता है? अनियमित रूप से इसको मतलब ये बदला जाता है। अब हम चलते हैं, कुछ जो है नाउन होते हैं उनमें, जैसे यहीं हम देख लेते हैं मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट तो क्या हो जाएगा? मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा? मैन सर्वेंट। वुमेन सर्वेंट, इसका WOMEN, वुमेन सर्वेंट। वुमेन सर्वेंट। अब अगला हम नियम चलते हैं। कुछ जो है सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड ऑलवेज इन प्लूरल। रूल नंबर 9। Some nouns are always used in plural form। वो हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पोलाइटली, ये प्लूरल होता है। कैटल, पीपल,
जेंट्री, वर्मिन, etc. ये हमेशा जो है वो प्लूरल में ही इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला रूल चलते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल पर। उनका जो है सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम बताते हैं। रूल नंबर 9। रूल नंबर 10 में हम चर्चा करेंगे कुछ नाउन्स जो है वो ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल आपको रटना पड़ेगा। जैसे इरेटम, IRRATUM, इरेटम। ये सब ग्रीक वर्ड हैं। इरेटम का क्या हो जाएगा? इरेटा, ERRATA, इरेटा। इरेटम का इरेटा। फार्मूला, फार्मूला का फार्मूली, फार्मूला का फार्मूली। FORMULA, उसके बाद अगला है आपका इसी तरह से इंडेक्स, इंडेक्स। इंडेक्स का क्या होगा? इंडाइसेस, इंडाइसेस। इंडेक्स का इंडाइसेस। उसके बाद रेडियस, रेडियस का रेडियाई, रेडियस का रेडियाई। उसके बाद क्राइटेरियन, CRITERIAN, CRITERION, क्राइटेरियन। इसका क्राइटेरिया, इसका क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया, CRTERIA, क्राइटेरिया। अगला हम चलते हैं एक्सिस, AXIS, एक्सिस का एक्सेस, ES जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ES जुड़ेगा। तो इस तरह से इनका जो है मतलब अनियमित रूप से सिंगुलर और प्लूरल बनता है। इनको हमें क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में चर्चा किया। आपको वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। थैंक्स।